एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक पीकर कार्ड माँ काली गाइडेंस। व्हाट डज योर सोल वांट टू नो नाउ। इस टाइम पे आपकी परमात्मा क्या जानना चाहते हैं यही हम देखेंगे। माँ काली आपकी परमात्मा को क्या कहेंगे यही हम देखेंगे। 3 ग्रुप्स में मैं कार्ड्स को बांट लूँगा एंड उसमें आपको एक ग्रुप को चूज़ करनी है और अपना रीडिंग्स को देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए क्योंकि मैं कभी भी आपको अप्रोच नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये रीडिंग सब के लिए है। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है बिकॉज काली माँ इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। एंड माँ का कोई धर्म नहीं होता है, माँ एक एनर्जी है, माँ सब कुछ है। ओके, सो आई फील कि ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक रिलीजन में नहीं हो। नो, यू ऑल आर वेलकम। ओके, सो मंत्र चैंट कर ले रहा हूँ। ओं काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मकामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शीर्षखड्ग वामाढ्योकर्णमजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सदति नतसवोजुभवैनकं हृदष्टं करलसं क्रीणति वदनं सवनङ्करसङ्घातिकितकच्छस्मुखं चक्रधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां महर्दं सुनयवासिनं बालार्कमण्डलाकारलोचनं दन्तरं दक्षिणो व्यापिलं वनगच्छं सवरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिकरविचरति महाकालं च समं विपरीतरतातुरं सुप्रसन्नवदनं स्वेनानां सर्वम् एवं सञ्चितकालिथमकामर्थमुक्तम् ओं क्रीं दक्षिणाकालिके नमो ओं क्रीं दक्षिणाकालिके नमो ओं क्रीं दक्षिणाकालिके नमो क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं 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 स्वाहा क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं ह्रीं 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 स्वाहा। ओके, लेट मी सी। अब मैं फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जय माँ काली। ओके, 3 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ओके ओके, लेट मी ऑल्सो सी फर्स्ट कार्ड में क्या आया है। वाओ, षोडशी माँ। अगर आप षोडशी माँ को पसंद कर रहे हो तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कर सकते हो। नंबर 26 ये कार्ड अगर आपको बहुत पसंद आ रहे हैं तो इस पाइल को आप चूज़ करके कर सकते हो। उसके बाद आए हैं मंत्रा शक्ति नंबर 40। अगर मंत्रा शक्ति कार्ड को पसंद आ रहे हैं, मंत्रा शक्ति को पसंद आ रहे हैं तो आप इस पाइल को चूज़ कीजिएगा। एंड उसके बाद आए हैं योगा शक्ति माँ। तो अगर योगा शक्ति माँ को पसंद किए हो तो आप नंबर 13 को यानी कि पाइल नंबर 3 को अगर पसंद किए हो तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सो ये रहा पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आई होप ठीक तरीके से आप देख लिए हो। एंड मैं अब रीडिंग को स्टार्ट करूँगा। ओके, तो पाइल नंबर 1 पे मिलते हैं। लेट्स सी। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप षोडशी माँ को चूज़ किए हो एंड नंबर 26 की ये कार्ड को चूज़ किए हो तो हम देखेंगे कि आपके सोल को क्या जानना है। ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल है और इस टाइम पे आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को प्लीज़। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ काली। पाइल नंबर 1 के लिए माँ मैसेज दे दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हो, उनके सोल को क्या जानना है अब इस सिचुएशंस में, उनके सोल को क्या जानना है। ओके कृष्णा
खाली तंत्रिका एंड काला। ओके, गॉट इट। आई थिंक मोमेंटम चेंज हो रहा है। पाइल नंबर 1, क्या आप उस चेंज को नोटिस कर पा रहे हो? आप पहले कुछ अलग तरीके से सोच रहे थे, अब धीरे धीरे आपका ख्याल चेंज हो रहा है, आपका नज़रिया चेंज हो रहा है। क्या आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो? आई थिंक आपके सोल को माँ एक नॉलेज प्रोवाइड करे, वो है कि दिस इज़ अ हाई टाइम टू डीप ड्राइव इनटू समथिंग, लाइक कहीं कुछ नए सीखना है, कुछ नए ट्राई करना है, अपने पैटर्न को ब्रेक करके कुछ नया करना है। एंड द टाइम विल टेल यू द राइट थिंग। सो बेसिकली क्या है कि कृष्णा मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो इस टाइम पे ना आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम कीजिए, जितना हो सके आप अपना क्रिएटिव आइडियाज़ को शेयर कीजिए, जितना हो सके आप कोई नॉलेज गेन कीजिए, जितना हो सके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कृष्णा मतलब एनालाइज करना होगा, बहुत अच्छे तरीके से चिंता करना होगा। एक लाइफ में आप एक एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, बट लाइफ का सेकेंड भी एस्पेक्ट है, लाइफ का और भी सारे कई एस्पेक्ट है, और ये मल्टीपल एस्पेक्ट को देखने का टाइम आ गया है। कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू बर्न योर पास्ट, ओके, बिकॉज क्या है कि आप एक पुराने सक्सेस स्टोरी को ज़्यादा दिन लेके नहीं चल सकते हो, या फिर पुराने कोई मेथड को ज़्यादा दिन आप लेके नहीं चल सकते हो, क्योंकि नेचर आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लड होता है जब, या फिर मान लीजिए कि जब ड्राउट होता है, तो जैसे कि भूचाल मच जाता है जब, तब आप देखते हो कि एक जगह ऐसा रहता है जब सब कुछ बिखर गया है, और उस जगह से फिर से नेचर रिक्रिएट करते हैं चीज़ों को। तो कुछ चीज़ एंड होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कोई न्यू बिगिनिंग मिल सकता है। हो सकता है कि आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है और आप खुद के लिए कोई टाइम नहीं निकल पा रहे हो, जो भी कर रहे हो काम कर रहे हो और मोनोटोनस ज़िंदगी बिता रहे हो। इस टाइम पे ना यू रियली नीड टू ब्रिंग सम मोर टाइम इन योर लाइफ, रिसर्च के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, तंत्र को समझने के लिए, अपने अंदर के तांत्रिक को अवेक करने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए। काइंड ऑफ यू रियली नीड टू कल्टिवेट, यू रियली नीड टू मेडिटेट। अब मेडिटेट करना मतलब ये मत समझिए कि आपको बैठ के ईश्वर के सामने बैठ के आपको मेडिटेट करना है। 10-15 मिनट के बाद आपका बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आपका वो मेडिटेशन नहीं रहेगा, वो टाइम वेस्ट रहेगा। नाउ मेडिटेशन, व्हाट डज इट मीन बाय मेडिटेशन? मेडिटेशन मतलब वो चीज़ जो आपके सोल के साथ कनेक्टेड है, जो आपके आइडेंटिटी है, और जिस चीज़ को आप पाना नहीं चाहते हो, जिस चीज़ के साथ आप रहना चाहते हो। Are you getting my point? So यहाँ पे कृष्णा वही बोल रहे हैं कि आप कुछ चीज़ को प्यार करते हो बट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, या फिर उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ आप एक एनालिटिकल वे में सोचते हो। कैसे? मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर कोई चीज़ खरीद रहे हो और इसीलिए खरीद रहे हो कि वो चीज़ आपको कुछ बेनिफिट देंगे, राइट? बट अगर आपको कुछ चीज़ करने को है, लाइक यू रियली वांट टू डू समथिंग, आप कुछ चीज़ करना चाहते हो, बट जस्ट बिकॉज वो चीज़ आपको कोई अच्छा रिटर्न नहीं देंगे, इसीलिए शायद आप नहीं कर रहे हो। सो पहले ही आपका अप्रोच क्या जा रहा है कि कितना आपको मिलेगा उससे। ऐसा मत सोचिए। अगर कुछ चीज़ को प्यार करते हो ना, उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। आई थिंक यू रियली नीड टू फॉलो योर पैशन, यू नीड टू लव योर लाइफ, यू रियली नीड टू फाइंड दैट पर्पस। ये समय है कि बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शन है इसको कट ऑफ करने का, एंड यू रियली नीड टू डीप ड्राइव इनटू दैट थिंग कि आपको अपने पर्पस को लेके चलना है, बाकी सब चीज़ ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आई थिंक आप कंफ्यूज्ड हो रहे थे, आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है पर्पस। सो मैं आपको बोल रहे कि सोचो
मेडिटेट करना मतलब ईश्वर के सामने बैठना नहीं, मेडिटेट करना मतलब एक चीज़ के बारे में सोचो कि कितना हद तक उस चीज़ को आप चाहते हो। ये कोई पर्सन तो नहीं हो सकता है, डेफिनेटली कोई पर्सन को आप इतना ज़्यादा नहीं चाह सकते हो। ये एक हो सकता है कि ये लाइफ का एक ऐसा पहलू है जो आपके आइडेंटिटी है, बट उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने से डरते हो बिकॉज उसका कोई सक्सेसफुल रिपोर्ट आपको नहीं मिला, या फिर उसमें आपको A+ नहीं मिला, या फिर उस पर आप रिकॉग्नाइज कोई आपको नहीं किया है। नो, ऐसे कई सारे टैरो रीडर्स को मैं जानता हूँ जिन लोगों का कोई फॉलोअर्स नहीं है, जिन लोगों का कोई यूट्यूबर्स मतलब नहीं, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट दे आर इनक्रेडिबल पीपल। प्रोबेबली दे डोंट इवन रीड ऑल्सो, बट वो खुद ही एक साइकिक है। सो आई थिंक अगर आपको लगता है कि आप अपने साइकिक प्रैक्टिस को स्टार्ट करोगे, या फिर विची प्रैक्टिस को स्टार्ट करोगे, या फिर आप अपने लिए अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट करोगे, सो यस दिस इज अ हाई टाइम व्हाई यू आर स्टिल थिंकिंग कि करूँ या ना करूँ। बिकॉज ये करूँ या ना करूँ इसीलिए आप सोच रहे हो क्योंकि आपके मन में ये है कि कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। वेल, कोई भी चीज़ को बेनिफिट के लिए मत कीजिए। सो मतलब क्या है कि आप अगर ईश्वर के सामने आ रहे हो टू गेट समथिंग, डोंट कम, क्योंकि ये खराब दिखता है। रैदर आप प्यार करना सीखो, कोई भी चीज़ को प्यार करना सीखो। एंड दिस इज द थिंग, काली तंत्रिका मतलब डोंट मैनिपुलेट योर टाइम। आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, यू रियली नीड टू सरेंडर, बट आपको अपना दिल की बात को सुनना है। सो काइंड ऑफ जब बार आता है, जब फ्लड आता है, तब उस फ्लड को कोई नहीं रोक सकता है। फ्लड जब ख़त्म हो जाता है तब जाके हम लोग देखते हैं कि कितना कुछ खोया है और कितना कुछ बचा है। काइंड ऑफ ये चीज़ तब जाके हम लोग देख पाते हैं। सो राइट नाउ योर लाइफ इज़ काइंड ऑफ इन अ शेकी जोन, लाइक सब कुछ उथल पुथल हो रहा है और काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ न्यू चीज़ भी आपको पता चल रहा है अपने बारे में। एंड कुछ पुरानी चीज़ें, फाउंडेशंस जो बहुत ही वीक बेस पे बना हुआ था, आई थिंक वो टूट गया है। सो फाउंडेशन टूट गया है और आपको पता नहीं चल पा रहा कि किस चीज़ को फॉलो करे एंड किस चीज़ को ना करे। यू आर जस्ट क्लूलेस। इस टाइम पे काली तंत्रिका आपको बोल रहे कि ना, आप सोचो मत, सिर्फ देखो कि आप कहाँ थे और किस जगह पे आए हो। इट्स लाइक कि आप एक कैटरपिलर थे तो आपके नीड्स भी अलग थे, अब आप एक बटरफ्लाई में बन गए हो तो आपका नीड्स अलग हो गया है। इट्स टाइम टू ब्रिंग अ टोटल चेंज। ओके, आपको रीरूट करनी है, आपको अपना रास्ता बदलनी है, आपको अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करनी है, आपको अपने ऑब्जर्वेशंस को चेंज करनी है। जो दुनिया को आप जानते थे वो बदल गया है और अब आप टाइम को पुश नहीं कर सकते हो, आप खुद को पुश नहीं कर सकते हो। टाइम को बहने दो, इस टाइम के साथ आप भी बहो। मतलब इस सिचुएशंस में यू रियली नीड टू गो विद द फ्लो। इस सिचुएशंस में यू रियली नीड टू जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स द वे इट इज। यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट पुश एनी मोर, बिकॉज काली तंत्रिका आपको वही बोल रहे कि जब तक ना आपको समझ में आएगा कि ये तंत्र क्या है। काली से टाइम स्टार्ट होता है, काली से टाइम खत्म होता है। काली है बर्थ के देवी, काली है डेथ के देवी, बट वो डेथ कोई पर्सन का डेथ नहीं है, ये आपके ह्यूमन ईगो, ह्यूमन परसेप्शंस के डेथ है। और काइंड ऑफ आपके परसेप्शंस, जो ओल्ड परसेप्शंस था वो खत्म हो चुका है और नाउ यू रियली नीड टू find something new, you really need to find a new route, you really need to find a new inspirations, you really need to bring changes। भले आपको आपके पास्ट के तरीका कितना भी बेनिफिट आपको क्यों ना दिया है, इस टाइम पे अगर आप नहीं चेंज होंगे तो आप कुछ नई चीज़ सीख पाओगे। द कालाधारा मीन्स कि आपके सोल को जो चाहिए वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके सोल को एक मेडिसिन चाहिए, आपके सोल को एक अलग लेवल का नॉलेज चाहिए। एंड इस नॉलेज को गेन करने के लिए यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन से बाहर आना मतलब कोई एडवेंचरस राइड नहीं करना। कंफर्ट जोन से बाहर आना मतलब आपके ही ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को और डीप तरीके से करना जो टफ होता है। लाइक सिंपल एग्जांपल, बाहर से खाना मंगाना बहुत आसान होता है, बट वही खाना अगर आप खुद कुक करके खाते हो, so it sounds difficult और it seems difficult। well, पहले डिफ़िकल्ट लगता है, बट जब आप ये प्रैक्टिस कर देते हो तब आपका आदत बन जाता है। तो काइंड ऑफ कुछ नई चीज़ को आपको अपना आदत बनाना होगा। अब वो नई चीज़ आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट वही चीज़ आपके लिए, वो वही बिटर स्वीट
जो चीज़ है वही आपको अपनाना है। ओके, एंड ये जो रीरूट का बात इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यू हैव बीन हैंगिंग, ओके, आप एक जगह पे अटके हो एंड कुछ भी नहीं हो रहा है, और इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आप कुछ नहीं कर रहे हो। नाउ द टैरो का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपको कुछ एक्शंस लेना है, तब जाके कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। बिकॉज इट्स नॉट लाइक टिपिकल प्रेडिक्शंस कि ये होगा 10 तारीख को, ये होगा 12 तारीख को। नो, ऑल थिंग्स आर पॉसिबिलिटीज। और ये पॉसिबिलिटीज क्यों है? क्योंकि इट्स ऑल इन योर हैंड। आपके अंदर काली है, काली बाहर नहीं है। और अगर आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हो, चेंज लेके आ सकते हो, तब जाके आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सो द काली तंत्रिका मीन्स यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द टाइम। आपको टाइम के साथ लड़ना नहीं है, टाइम को समझना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कोई काम करने के लिए जा रहे हो, एक ऑब्स्टिकल्स आया, सेकेंडली एक ऑब्स्टिकल्स आया, थर्ड और एक ऑब्स्टिकल्स आया। इट क्लियरली मीन्स कि ये काम के लिए वो सही टाइम नहीं है। सेकेंड, आप कुछ काम सोचे ही नहीं थे, बट सडनली आपको कोई पर्सन वो काम दे दिया और हो गया। ऑल ऑफ अ सडन आपको चांस मिल गया, ऑल ऑफ अ सडन आपको डायरेक्शंस दिख गया। क्लियरली दिस इज योर साइन। अब नाउ द थिंग इज, हमारी ह्यूमन पर्सपेक्टिव क्या है? जैसे हम लोगों को 1 मिल जाता है तो हम लोग 100 की तरफ देख लेते हैं, और 100 मिल गया तो मतलब 1000, 1000 मिल गया तो मतलब लाख। बट हम लोग ये नहीं सोचते कि शून्य है, ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द थिंग इज़ कि कुछ समय में ना आपको यही सोचना है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए है सो वो टिकेगा, नहीं तो कितना भी कोशिश कर लो उसको आप रोक नहीं सकते हो। द काला धारा एंड द काला तंत्रिका इज सेइंग कि कुछ चीज़ है जो ख़त्म होने वाला है, और आई थिंक आपके परसेप्शन से वो चीज़ बहुत सही है, आपके लिए वो चीज़ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बट ये जो समय है ना, आई थिंक ये समय का कुछ अलग सा कहना है। ये समय को पता है कि आपके लिए क्या बेनिफिट होगा और आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छा नहीं है। सो नाउ द कालिका तंत्रिका एंड काला धारा माँ इज गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशंस। कैसा सॉल्यूशंस? जैसे कि आपको एक नए ऑप्शंस मिलेगा, एक नए अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट करनी है। अब ये अपॉर्चुनिटी कोई आके आपको नहीं देने वाला है, ये अपॉर्चुनिटी आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? अगर आपको बोला जा रहा है कि टाइम के ऊपर फोकस करो, सो दैट मीन्स कि आप ये तो नहीं सोच सकते हो कि कब सुबह होगा तब आप जाएंगे, तब जाके आप कुछ करेंगे एंड तब जाके आप लेके आएंगे। सो इट विल टेक टाइम। बट अगर इस तंत्र को आपको समझना है तो आपको और भी कुछ अलग एस्पेक्ट देखना है कि ओके, आज बारिश नहीं हो रहा है, मतलब दिस डे इज़ बेसिकली अ गुड डे। सेकेंड, आज आप जल्दी उठे हो, इट मीन्स कि आपके पास बहुत सारे समय रहेगा। थर्ड, आज आप कोई भी एडिक्टिव चीज़ नहीं देखे हो, ना कि मोबाइल या फिर और भी जो एडिक्टिव चीज़ है, इसका मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हो। फोर्थ, आज आप मेडिटेट किए हो, मतलब आपका फोकस हाई है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स मैंने बोला, अगर ये 4 एलिमेंट्स आप आपके तरफ से रेडी करके रखेंगे, ऑटोमेटिकली आप सही निर्णय ले पाएंगे एंड चीज़ें आपके करीब आएगा। सो लेथर्जी, नेगेटिव थॉट्स, टू मच एक्सपेक्टेशंस, विशफुल थिंकिंग्स, ये आपके टाइम को बिगड़ रहा है। सो यू आर बेसिकली सॉर्टेड, बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हो, बट आपके परिस्थिति आपको बहुत ओवर थिंक करवा रहे हैं। प्लीज डोंट ओवर थिंक, डोंट पुश थिंग्स। जिसको जितना आ रहा है वही होगा, इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं हो सकता, या फिर कोई जादू टोना करके कुछ नहीं हो सकता है। नो, अ स्पेल कैन हेल्प यू टू ब्रिंग मोर पावर, बट करना तो आप ही को है ना, इसीलिए तो मैजिशियंस कार्ड्स है। लाइक आपको मैजिशियंस बनना है। जब यू इन ऑर्डर टू गेट समथिंग यू हैव टू रिलीज अ लॉट एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। दैट्स द साइकिल, दैट्स द विल ऑफ फॉर्चून, दैट्स द विल। अगर आपको कुछ विल के एकदम टॉप पे जाना है तो आपको विल का डाउन के एक्सपीरियंस भी आना चाहिए, नहीं तो टॉप में जब जाएंगे तो काइंड ऑफ आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा कि कैसे आप पूरे सर्कल को कवर करेंगे। सो काली तंत्रिका मीन्स यू आर एंडिंग अ साइकिल, यू कैन नाउ कंट्रोल योर माइंड, यू कैन नाउ एक्सेप्ट
your life. Now you can accept the new term, now you can accept the new change. So इस टाइम पे पुराने घिसे पिटी प्लान को लेके मत चलिए, कुछ चेंज लेके आइए, कहीं पे जाइए, कुछ नई चीज़ स्टार्ट कीजिए, कुछ न्यू बिगिनिंग पे फोकस कीजिए, जो आप सोच रहे हो उसी को इम्प्लीमेंट कीजिए, खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए एंड डोंट लुक बैक टू योर पास्ट. पास्ट में जो था वो था, पास्ट में कोई चीज़ बहुत बेनिफिट आपको दिए थे या फिर पास में आपको कुछ चीज़ बहुत अच्छा लगा था, आपको लगा था कि बहुत अच्छे है, आपके लिए सूटेबल है, बट वो चीज़ आप सूट नहीं करेंगे क्योंकि समथिंग न्यू इज़ कमिंग. और ये न्यू चेंज जो होगा ये अंदर से आ रहा है. सो अगर आपको अचानक कुछ चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, इट मीन्स कि वो चीज़ के साथ आपका नाता काइंड ऑफ इट्स कमिंग टू एन एंड. ओके, और अगर आपको कोई नई चीज़ पसंद आ रहा है, इट्स द नेचुरल फ्लो. आप खुद को रोक नहीं सकते. यू शुड गो एंड यू शुड थिंक एंड यू शुड सी कि क्या है वो चीज़. ओके, ऐसे आपके लिमिटेड परसेप्शन से चीज़ों को मत देखिए. डिवाइन के परसेप्शंस के ऊपर फोकस कीजिए, इंट्यूशंस के ऊपर फोकस कीजिए एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से चेंज दिख जाएगा. लेट मी सी आपके डिवाइन एडवाइस क्या आ रहा है. पाइल नंबर 1 के लिए माय मार्कर डिवाइन एडवाइस. ओके, no matter how difficult your situation is right now, you will laugh the last laugh. You will remain unharmed. Wow. माँ ब्रह्ममयी काली, isn't it lovely? So I feel कि आप सर्वाइव कर पाओगे. आई फील कि आप चेंज को एक्सेप्ट कर पाओगे. कुछ चीज़ तोड़ के बना रहे हो, कुछ चीज़ को छोड़ के फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो लाइफ को, कोई प्लान को फिर से दोबारा सोच रहे हो, फिर से कहीं पे दोबारा जा रहे हो. आई थिंक रीबिल्ड, रीस्ट्रक्चर, रीथिंक, रीडू, यू आर डूइंग दिस. ऑल्सो यू आर एक्सेप्टिंग अ न्यू, यू आर अडॉप्टिंग समथिंग न्यू. पता नहीं है क्या है, बट कुछ नई चीज़ आप सीख रहे हो. आने वाले टाइम पे कुछ नई चीज़ सीख के आप इम्प्लीमेंट करोगे. कोई पर्सन के साथ मिल के कुछ कर रहे हो या फिर एकदम ऑपोजिट आपके पर्सनालिटी के साथ आप मिल के कुछ चीज़ कर रहे हो. एनीवे, ये चेंज अच्छा होगा, ये एक हैप्पी चेंज होगा आपके लिए. पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ये चेंज आपके लिए अच्छा होगा. वेल, पहले ये चेंज थोड़ा सा शॉकिंग सा लग सकता है. हो सकता है कि आपको रिलीज़ करने में प्रॉब्लम होगा. हो सकता है आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. हो सकता है कि पिछली बार जो बेनिफिट आपको मिला था, इस बार वो बेनिफिट आपको पहले नहीं मिलेगा. बट दिस इज समथिंग लॉन्ग टर्म, दिस इज समथिंग परमानेंट, दिस इज समथिंग हैप्पी, दिस इज समथिंग मीनिंगफुल. और ये जब मीनिंगफुल एस्पेक्ट आपके लाइफ के साथ जुड़ता है ना, वो उसका टेस्ट हेल्दी खाना खाने का जैसा ही होता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा हेल्दी खाना होता है जो खाने में स्वादिष्ट होता है. सो आई फील लाइक दैट कि अब आप एक मीनिंगफुल ट्रूथ के साथ अपने लाइफ को एक्सेप्ट करने वाले हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो. और उस मीनिंगफुल ट्रूथ के लिए ही आप जो भी चीज़ें लेसर फाउंडेशंस के ऊपर बिल्ड था, या फिर जो भी चीज़ें उतना इम्प्रेसिव नहीं था, या फिर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था, या फिर जो चीज़ आप पसंद नहीं कर रहे थे, उस चीज़ को आप छोड़ देंगे. लेट्स सी. ओके, तत्पुरुषा. नाउ a true divine masculine energy is creating in your soul, and you are attracting a true divine masculine. Shiv Shakti is bringing spiritual transformations, and Shiv Shakti is bringing spiritual transcendental knowledge. I could feel कि ऐसा हो सकता है कि since we all are kind of intuitive and divine feminine, but I feel like you are going to become your own boss. Already आप खुद को एक डिसिप्लिन के अंदर लेके आ रहे हो, और इन द लॉन्ग रन में देख सकता हूँ कि आप खुद को बिठा के कुछ काम को करवा रहे हो. लाइक पहले आप क्या थे, पहले बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन आप थे, जो चीज़ अच्छा लग रहा है वही कर रहे थे, कोई डिसिप्लिन नहीं था. अब आप खुद को रोकोगे, आप खुद को बिठाओगे, कोई काम को कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही उठोगे. सो आई फील लाइक कि आप अपना बॉस बन रहे हो, जैसे कि आप एक गर्जियन बन रहे हो सकता है कि आप और भी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, या फिर आपको पता चल रहा है आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कर रहे हो, इमोशनली कोई चीज़ को नहीं कर रहे हो. और यस, आप हाफ वे में कोई चीज़ को नहीं छोड़ रहे हो, आप पूरे चीज़ को कंप्लीट करके तब छोड़ रहे हो. एंड
ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो देखने के लिए कि क्या होगा कुछ चीज़ का, एंड वो उसका एंड रिजल्ट अच्छा होगा. सो आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर एन एंड रिजल्ट. ओके, और तत्पुरुषा मतलब आप वो एंड रिजल्ट्स को देखोगे और वो एंड रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही होगा, बट आप अपने एफर्ट से कुछ चीज़ सीखने वाले हो. ऐसा हो सकता है कि आप अपने सेल्फ मेड कुछ करोगे, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देख सकता हो. आई कुड फील कि यू आर क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड. सो आप अपना ब्रांड बना रहे हो, आप कुछ चीज़ अपने अंदाज से कर रहे हो, आप खुद को एक डिसिप्लिन के अंदर लेके आ रहे हो. यू आर प्रोबेबली गोइंग टू बिकम एन इंस्ट्रक्टर. हो सकता है कि यू आर ओपनिंग योर जिम, हो सकता है यू आर ओपनिंग योर योगा सेंटर, हो सकता है यू आर ओपनिंग अ शॉप, हो सकता है यू आर ओपनिंग योर ओन सैलून, हो सकता है यू आर ओपनिंग योर ओन आर्ट गैलरी, हो सकता है यू आर ओपनिंग योर ओन बुटीक. समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, समथिंग lavish, something you are going to feel proud of, something it's very close to your heart. बट आप उस तरीके से सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा आप कुछ कर पाओगे, बिकॉज हमेशा से षोडशी माँ मतलब हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप रहे हो. ये इनफैक्ट इस समय में भी बहुत प्रेशर में हो कि आपके वो लॉन्ग टर्म खुशियाँ शायद हो सकते हैं गायब हो चुका है, या फिर आप उस तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हो बिकॉज इतना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में फंसे हो. बट यू नो ये एक रिमाइंडर है कि आप वो उस जगह पे जा रहे हो. सो फोकस फॉर द बिग पिक्चर, फोकस ऑन द बिग पिक्चर, फोकस ऑन योर ग्रोथ. और इस टाइम पे उस गड्ढे के अंदर पड़े मत रहो. समटाइम्स यू इन ऑर्डर टू गेट समथिंग बिग यू नीड टू जंप. सो आप अब जंप करने वाले हो, ये रिस्की लगेगा बट आप अपने दिल को फॉलो करके चलोगे, बिकॉज बहुत ओल्ड वे अपने अपना लिए, बहुत पुराने तरीका आप अपने अपना लिए, बहुत ट्रेडिशनल तरीका आप अपना लिए, बट आप कुछ नए करने वाले हो और अपने तरीके से कुछ चीज़ को मॉडिफाई करोगे, कुछ चीज़ को डेवलप करोगे और वो उस पर आप बहुत ही सक्सेसफुली उस चीज़ को प्रूव कर पाओगे, बहुत ही सक्सेसफुली उस चीज़ को लेके आप जा पाओगे. ओके, पाइल नंबर 1. इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 2 पे. आप लोग भी आइए और आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ षोडशी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा माँ काली टैरोट अनु. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2. तो अगर मंत्रा शक्ति को आप चूज़ किए हो तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ये रहा आपके कार्ड. अगर आप नंबर 40 मंत्रा शक्ति कार्ड को चूज़ किए हो, लेट्स सी माँ आपके लिए कौन से सोल एडवाइस लेके आ रहे हैं. जय माँ काली, जय माँ काली. आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके, काली यंत्रा, श्री बाला, वाओ दिस इज and Ma Matangi. No, this is a great creative combinations. Okay. Now मंत्रा शक्ति मतलब आप अवेकनिंग जर्नी में हो और रिसेंटली एक क्रिटिकल सिचुएशंस फेस किए हो. ओके, आपके सोल को कुछ चाहिए, आपके सोल को नरिशमेंट चाहिए, आपके सोल को स्पिरिचुअल पावर चाहिए, आपके सोल ग्रो कर रहे हैं, कुछ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होने वाला है. बट यू नो इस टाइम पे आपको माँ बोल रहे हैं कि मंत्रा शक्ति को उपयोग कीजिए. मंत्रा शक्ति मतलब यू रियली नीड टू यूज़ योर माइंड, चाहे वो होपोनोपोनो प्रेयर्स हो, चाहे वो ग्रीन तरह मंत्रा हो, चाहे वो काली मंत्रा हो, चाहे वो आपके कोई भी मंत्रा हो. यू रियली नीड टू कीप चैंटिंग दोज मंत्रास, बिकॉज ये जो समय है, ये समय में आपको पावर का ज़रूरत है, ताकत का ज़रूरत है, बिकॉज आपके सोल बहुत परिश्रम कर रहे हैं, नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं आपके सोल. यानी ये इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपके सोल एक अलग डायमेंशंस पे जाने वाले हैं. बिकॉज द मातंगी एंड श्रीबाला माँ मतलब क्या है कि आपका बाक सिद्धि होगा. यानी कि अगर आप एक साइकिक हो तो जो अवेकनिंग, जो सिद्धि लाभ होता है ना, वो सिद्धि आपको मिलेगा पाइल नंबर 2. और वो सिद्धि क्या है कि आप और माता दोनों कनेक्टेड हो जाओगे इस यंत्र से. ऐसा हो सकता है कि लाइफ में इतना ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस आप फेस किए हो या फिर इतना ज़्यादा अपमान आपने सहे हो कि आपको सेल्फ एस्टीम टूट गया था या फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे थे. आपके अंदर पोटेंशियल था बट आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था. और काली यंत्र यही करता है कि एक ब्रिज बनाते हैं. सो डेफिनेटली इस टाइम पे आपके सोल बोल रहे हैं कि कनेक्शंस पे फोकस कीजिए डिवाइन के साथ.
डेली प्रेयर के ऊपर फोकस कीजिए, डेली मंत्रा चैंटिंग के ऊपर फोकस कीजिए, डेली मेडिटेशन के ऊपर फोकस कीजिए एंड डेफिनेटली फोकस को बढ़ाना है आपको, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं रहता है आपका, हमेशा मन इधर उधर आपका घूम रहा है, ओवर थिंकिंग, लॉट्स ऑफ डाउट्स आते हैं एंड ये सिचुएशंस में कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि किसी के बुरे नज़र आपके ऊपर लगा था या फिर किसी के कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर था और काइंड ऑफ हो सकता है आपके घर वालों में से कोई एक बहुत नेगेटिव हो गए थे या फिर आपके पार्टनर नेगेटिव हो गए थे, इन लॉज नेगेटिव हो गए थे, जो भी थे। ये सिचुएशंस में आपको माँ बचा रहे हैं। सो आपको डिवाइन प्रोटेक्शंस मिल रहा है, आपको डिवाइन जस्टिस मिल रहा है एंड आपको इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं माँ। सो एक एडवांस रिलीफ आपको मिलेगा, आपके जो ऑब्स्टिकल्स है ये टूट जाएंगे और यहाँ पे आपको जीत मिलेगा, बिकॉज श्रीवाला माँ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस, मेकिंग द राइट डिसीजंस। श्रीवाला माँ इज़ ऑल अबाउट taking the right decisions and at the same time going towards the right directions। तो यहाँ पे माँ क्या बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हो, आप सही सोच रहे हो, आप सही पद पे हो, आप सही लोगों के साथ कनेक्टेड हो, आप सही तरीके से चीज़ों को देख रहे हो। सो द काली यंत्र एंड मंत्र शक्ति इट सेज कि आप के घर में एक बहुत पॉजिटिव ऑरा है और इस पॉजिटिव ऑरा को आप बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्रा। और इस टाइम पे आप अपने इंट्यूशंस को फोकस कीजिए, इंट्यूशंस पे फोकस कीजिए, बिकॉज आप ड्रीम्स या फिर सबकॉन्शियसली रिपीटेड नंबर्स, फेदर्स, बटरफ्लाइज, लिरिक्स, थ्रू एनी सोर्स आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, डिवाइन इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रहा है और वही डिवाइन इंफॉर्मेशन की मदद से आप अपने लाइफ का जो सबसे बड़ा, सबसे चैलेंजिंग जो फेज है उसका मुकाबला करेंगे एंड आप जीतोगे। सो एक हारे हुए बाजी को आप जीत रहे हो, कंप्लीटली आप हार गए थे, या फिर यहाँ पे एक जो बैलेंस है, आपके शत्रु अभी बहुत पावरफुल है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो ऑब्स्टिकल्स है वो बहुत पावरफुल है और ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे उलझन में उलझे हुए हो कि आपको भी पता है कि इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। नाउ काली यंत्रा इज कमिंग। क्यों? क्योंकि आपने इन्वोक किए हो माँ को, आपने इतना प्रे किए हो, माँ से इतना कुछ बोले हो कि माँ प्रसन्न होकर आपके पास आए हैं और माँ आपको शक्ति प्रदान किया है। कौन सी शक्ति? मंत्रा शक्ति को। और जैसे मंत्रा शक्ति को माँ प्रदान किया है वैसे क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और बढ़ जाएगा भी। आपका फाइट करने का जो मोटिवेशन है वो भी आपके अंदर आ जाएगा, पॉजिटिव आप हो जाओगे। हो सकता है बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहा था, हो सकता है लड़ने का कोई क्षमता आपके अंदर नहीं था, हो सकता है बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ आप खुद को विड्रॉ कर रहे थे, भाग रहे थे। अब आप नहीं भागोगे, अब आप मुकाबला करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, आप लीड करोगे। तो यहाँ पे आपका लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बढ़ेगा। साथ ही साथ चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हो, टास्क को कंप्लीट कर रहे हो आप एंड नाम रोशन कर रहे हो। तो श्रीवाला माँ मतलब क्या है कि भले आपको अभी लग सकता है कि आपके शत्रु जो है वो बहुत बड़े हैं या फिर बहुत पावरफुल है या फिर आपके सामने जो एग्ज़ाम्स है वो कड़ी है, मतलब वो कड़ी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, या फिर आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। हो सकता है कि अभी आपका प्रिपरेशन ठीक नहीं लग रहा है, बट सब ठीक हो जाएगा। ना मातंगी में आपको बोल रहे हैं कि शायद आपको लोग वैल्यू नहीं किए हैं, शायद आपको लोग उस तरीके से नहीं सुने हैं, बट इन द लॉन्ग रन आपको लोग वैल्यू करेंगे, आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। आप खुद उस रिस्पेक्ट को छीन के लेके आओगे, बिकॉज इट्स लाइक कि एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा था, पॉलिटिक्स करके आपको हटाया गया था या फिर आपको रोका गया था। आपके फैमिली पर्सन या फिर आपके दोस्त या फिर आपके लवर्स जो भी है, ये आपको रोके थे या फिर कोई पर्सन आपको रोके थे। यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि यू आर अ विक्टिम ऑफ वशीकरण, हो सकता है कि कोई आपको वश किए थे। अब आप मंत्रा शक्ति से उसको हटाए हो एंड नाउ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर डार्क फेज। और हो सकता है कि बुरे कर्मा के वजह से आपको कुछ चीज़ खोना पड़ा था एंड नाउ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट डार्कनेस, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट एगनी। ओके, एक बहुत ही टफ फेज से, क्रिटिकल फेज से बाहर आ रहे हो एंड नाउ श्रीवाला माँ इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी। तो इस टाइम पे आपके सोल आपको बोल रहे हैं कि गो अहेड, मूव टू अ न्यू डायरेक्शंस, accept all those offers, accept all those new things,
एंड इस टाइम पे आपको ये सोचना नहीं कि आप कर पाएंगे कि नहीं, आप ज़रूर कर पाएंगे एंड लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को। ये समय है अपने कला को दिखाने का, ये समय है आपके अंदर जो पावर है उसको शो करने का, ये समय है अपना स्पेल क्राफ्टिंग का, ये समय है ये मैनिफेस्टेशंस के बारे में सोचने का। जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो प्रेडिक्शन सच होगा, जो आप देख रहे हो वो सच होगा, जो सपने आपके मन में है वो साकार हो जाएगा। मंत्र शक्ति आपके पास है, ये समय आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज दरवाज़ा समय के लिए ओपन नहीं होता है। सो एक डिवाइन डोर ओपन हो रहा है इस टाइम पे, और इस टाइम पे जितना मेहनत करके आप उस डोर के करीब जाओगे, जितना मेहनत करके उस डोर को पार करेंगे, उतना ही जल्दी आपको कुछ बहुत ही प्लेजेंट सा सरप्राइज मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हो और एग्जाम्स भी है और आप सोच रहे हो कि क्या आप अच्छा सा रिजल्ट कर पाएंगे, आप देखोगे आप टॉप कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, बट वो चीज़ शायद बहुत टफ लग रहा है, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आप शायद बहुत टफ चॉइस है, वो मतलब उसको पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, या फिर एक ऐसे चीज़ को आप चाहते हो जो बहुत कॉस्टली है, या फिर ऐसे चीज़ के ऊपर आपका नज़र है जो बहुत ही कीमती है, ओके, और वो कीमती चीज़ आपके पास आ रहे हैं। इस समय में माँ बोल रहे हैं कि फोकस ऑन योर ओन पावर। आप जो भी कह रहे हो, जो भी सोच रहे हो, वो सही है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। किसी के बारे में मत सोचो, किसी के बारे में मत सुनो, एंड जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। नाउ इस टाइम पे मातंगी माँ आपको और भी एक सलाह दे रहे हैं कि देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट किए थे, वही लोग आके आपको अप्रिशिएट करेंगे। शायद लोग सोचे थे कि आपने कुछ गलत कर रहे हो, या फिर लोग सोचे थे आप बुद्धू हो, लोग सोचे थे कि आप कुछ चीज़ का लायक नहीं हो। वही लोग देखने वाले हैं कि यू आर गोइंग टू बी द टॉप, यू आर गोइंग टू बी द क्वीन, यू आर गोइंग टू बी द कंसर्न पर्सन। ऐसा आई कुड फील कि जो दोस्त आपको बोला था कि आप तो जॉब ही नहीं पाएंगे, मतलब आप तो जॉब ही नहीं कर पाएंगे, उस दोस्त को आप जॉब में ले रहे हो, ओके, उस दोस्त को आप रिक्रूट कर रहे हो। सो टिट फॉर टैट, यू नो, एंड दिस इज लाइक कि आपके गुड कर्मा आपको एक बेहतरीन रिजल्ट्स लेके आएंगे। एंड ऑल्सो आई फील कि आप क्रिएटिव हो और आप अपने क्रिएटिव फील्ड में भी कुछ अच्छा करोगे। सो ये चैनल्स हो सकता है, ये आपका टैरो वर्ल्ड हो सकता है, आपका म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, कोई भी क्रिएटिव काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपका एक बहुत बढ़िया सफलता आपको मिलेगा। और इस टाइम पे आपको माँ बोल रहे हैं कि दूसरों के सपने पे जीना बंद करो। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है और वो कुछ कर रहे हैं तो उससे इंस्पायर मत हो, रैदर आप अपने जर्नी को क्रिएट करो, अपना पहचान को क्रिएट करो, आप अपने तरीके से चीज़ों को देखो, आप अपने तरीके से चीज़ों को सोचो। डोंट कॉपी समवन, डोंट जस्ट फॉलो समवन ब्लाइंडली, ओके, डोंट जस्ट से येस टू द सुपीरियर, लाइक सुपीरियर हाँ बोल रहे मतलब उसको हाँ कहना है, ऐसा मत सोचो। ये समय में ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप काम को कर सकते हो, आप लेके जा सकते हो। एंड यस, ये समय पे आप ईश्वर के प्रति जो भरोसा है वो करो, बिकॉज जब कोई नहीं होता है ना आपके डार्क फेज में, तो वही एक होता है जो आपको हमेशा मदद करते हैं। और फुल्ली सरेंडर कीजिए इस टाइम पे। हाँ, अब चीज़ें नहीं दिख रहा है, अभी शायद चीज़ें नहीं दिख रहा है, बट इन द लॉन्ग रन आपको दिख जाएगा। आई फील within 24th of August, you are eventually going to become something big, or you are eventually going to bring something, buy something, reach something, and also you are eventually going to get a good job, because some job opportunity के लिए ना आपको अपने स्पेल की ज़रूरत है। तो मनी स्पेल, जॉब स्पेल, जो भी आप जानते हो वो करो एंड मेहनत भी करो। स्पिरिचुअल पावर को भी इस्तेमाल करना होगा एंड एट द सेम टाइम मेहनत भी करना होगा, बोथ। तंत्र एंड मंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ साइकिक जर्नी। तो अगर आपको मंत्र का मीनिंग पता नहीं है तो उस मंत्र को चैंट करते रहो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना, ऑटोमेटिकली उसका पावर आपको दिख जाएगा। सो आई फील लाइक आपको पावर की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है। आई फील लाइक आपको एक पुश की ज़रूरत है और वो डिवाइन पुश आपको मिल रहा है। कुछ ऐसे नए चीज़ आप करने वाले हो जो आप पहले कभी नहीं किए हो,
कुछ ऐसे नए दोस्तों के साथ मिलने वाले हो, नए कम्युनिटी बिल्ड करने वाले हो, या फिर नए डेजिग्नेशंस आप होल्ड करने वाले हो जो पहले आप कभी नहीं सोचे थे, या फिर आपके फैमिली भी नहीं कभी उस टेरिटरी पे गए होंगे. And at the same time, you are going to be the first psychic of your family, या फिर you are going to be a successful spellcaster or tarot reader or tantric or hermit in your family, because आपके past life का कुछ ऐसा शक्ति है जो इस लाइफ में माँ लेके आ रहे हैं. तो you are attracting wealth, you are attracting all the good things in your life, you are attracting your soulmate, you are attracting your twin flame. ये जो वशीकरण का क्षमता है ना, ये छीन लिया गया था आपसे, इसीलिए आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आप स्ट्रगल कर रहे थे. अब नाउ यू आर गेटिंग बैक योर पावर. माँ उस शक्ति को आपको वापस दे रहे हैं. सो डोंट मिस यूज इट ऑल्सो, डोंट मिस यूज इट. मतलब कि अगर कोई पर्सन आपको अपमान किए, रिवेंज मत लीजिए, फॉरगिव करके आप आगे बढ़ते रहिए. आपके सक्सेस उनके मुंह पे एक तमाचा होगा. उसको बोल के, उसका कुछ खराब करके कुछ नहीं हो सकता है. आप जितना बड़ा होंगे, जितना ऊंचे पद पे आप जाओगे, उतना बड़ा तमाचा उनको मिलेगा. सो इट्स टाइम फॉर योर इनर वर्क. इट्स टाइम टू एक्सेप्ट योर डिफीट फर्स्ट एंड सेलिब्रेट योर विक्ट्री लास्ट, और सेलिब्रेट योर ग्रोथ लास्ट. कुछ ऐसे जगह है कुछ आपके लाइफ में जो शायद आपको अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप ठीक कर रहे हो, ये ठीक से सोच रहे हो, ठीक से समझ रहे हो कि नहीं. आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज माँ विल गिव यू सम साइंस. क्योंकि थ्रू ड्रीम्स या फिर किसी साइकोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स या फिर कोई एनिमल आपको बोल देंगे कि हाँ आपके पास वो शक्ति है. आई कुड फील कि you can actually go from one time to another time. So time travel you can do, or you will be able to do that, because कुछ सिद्धि है. वो predictions हो सकता है, वो past present future को देखना हो सकता है, या फिर spell casting हो सकता है जो आपके पास नहीं थे. अब उस सिद्धि जब आपको मिलेगा तो जो लोग अनफॉर्चुनेट से उनको आप मदद करोगे. सो I think lots of high priestess energy here. So जीवन का जो सीक्रेट्स है उसके बारे में पता चलेगा, खुद के सीक्रेट्स के बारे में पता चलेंगे, लोगों के सीक्रेट्स के बारे में पता चलेंगे. एंड ओवरऑल यू विल बी लाइक अ योगिनी. लाइक आपको बीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, एंड आपको कुछ नुकसान पहुंचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो शत्रुओं से मुक्ति तो डेफिनेटली मिलेगा, बट इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्शन, आकर्षणम. ओके, सो मातंगी माँ उन लोगों की देवी है जो आउटकास्ट है. समाज जिन लोगों को रिजेक्ट करते हैं, समाज जिन लोगों को दूसरे नज़र से देखते हैं. तो आई फील लाइक माँ भी वही देखे थे कि लाइक लोग इतना बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया है, इतना बुरी तरीके से रिजेक्ट किया है, या फिर आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया है. इसीलिए माँ वो डिग्निटी आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं, वो सम्मान आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं. लाइक हर जगह से आप रिजेक्टेड हुए थे, अब सभी लोग आपको बुलाएंगे, या फिर सभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप जो ड्रीम को हमेशा से सोचे थे पैसे की वजह से, या फिर टाइम की वजह से, या फिर कोई एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आप वो ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इन द लॉन्ग रन आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ उस ड्रीम को पूरे करोगे. सो आपका सपना जो है, आपका विश जो है वो फुलफिल हो जाएगा. सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल तरीके से खुद को एस्टैब्लिश कर पाओगे, एंड आप फाइट कर पाओगे अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, एंड आप अपने मोरल विक्ट्री के साथ आगे बढ़ोगे. सो इस जिंदगी में मैं देख सकता हूँ कि सेकेंड हाफ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रहा है. सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में पूरा स्ट्रगल आप किए हो, बहुत बुरा चाइल्डहुड रहा है, बहुत बुरा फर्स्ट मैरिज रहा है, एंड हो सकता है कि अब आप सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ के कुछ करोगे, अपने बच्चे के लिए कुछ करोगे, अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ करोगे, अपने माता पिता के लिए कुछ करोगे. बिकॉज इट्स गोइंग टू बी कि आप हमेशा से जो काम करने के लिए सोचते थे, जो काम आपके लिए सपने हैं, जो काम आपके लिए अपने जीवन से भी ज़्यादा बड़ा है, आई थिंक वो चीज़ आप करने वाले हो. और मातंगी माँ आपके लाइफ का सबसे क्लोज चीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं, और इसीलिए मातंगी माँ फेमस है. वो विश फुलफिलिंग एनर्जी है, एंड वो विश को फुलफिल कर देते हैं. ओके, लेट मी सी कि क्या डिवाइन एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे. ओके, और इस टाइम पे आपका डिवाइन एडवाइस
मिला है माँ आनंदमयी काली। वाह, योर विश हैज बीन ग्रांटेड, बेटर डेज आर कमिंग, ऑफर योरसेल्फ टू माँ एंड सरेंडर एवरीथिंग टू हर, ड्रीम कम ट्रू। सो मैंने यही बोल रहा था, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन फ्रॉम माँ कि आपका विश फुलफिल हो जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 2, ट्रस्ट मी, जो भी आपके मन में है उसको लेके आप मेहनत करते रहे, लाइक लिटरली मेहनत करते रहेगा, वही आपके सब कुछ है। माँ टेस्ट कर रहे हैं और उस टेस्ट में आप पास भी हो रहे हो, और मेहनत करो, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। और इसीलिए माँ बोल रहा है कि आपको अब से ये चीज़ पता चल रहा है कि येस यू विल बी सक्सेसफुल, यू जस्ट नीड टू कीप डूइंग। मेहनत मेहनत एंड मेहनत, कोई भी चीज़ शॉर्टकट में नहीं होता है। कोई भी लॉटरी जीतने से आप बड़े लोग नहीं बन जाते हो, वो आपके फ्लुक मनी है, वो आ भी रहा है फ्लुक से और वो जाएगी भी फ्लुक से ही। सो डोंट गो फॉर दो शॉर्टकट्स, डोंट गो फॉर सम शॉर्टकट थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। जस्ट लाइक गो डीप, उस पर सक्सेस बहुत लेट होता है, बट जब होगा तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। ओके, लेट्स सी। ये कार्ड में नहीं देखूंगा, शिव शक्ति के मैसेज में चेक करूंगा। शिव शक्ति मैसेज दे दीजिए, पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 एंड योर मैसेज इज रुद्र शिवा। ओके, लेट मी सी। शिव शक्ति इज ऑफरिंग to your soul a great strength, wisdom, also a pure spiritual growth. Shiv Shakti is protecting you from evil forces, protecting from greed, also anger issue dissolving. So kind of evil forces क्या है? Evil forces है manipulations, evil forces है rejections, evil forces है ignorance. I think आपके self esteem को मार दिया गया था, आपका self esteem टूट चुका था, आप अंदर से टूट चुके थे। अब माँ एक ब्रिज बिल्ड कर रहे हैं, अब आप सक्सेस के सीढ़ी पे चढ़ेंगे, अब आपके लिए लाइफ आसान होगा, अब आपके लिए लाइफ मीनिंगफुल होगा, अब आप अपने मेहनत से अपने लाइफ को क्रिएट करेंगे। जो सपने आप देखे थे वो सपने को साकार करेंगे, अपने मेहनत से ये सब कर रहे हो, किसी के मदद से नहीं, सिर्फ माँ की मदद से ना। इसीलिए क्या होता है, बहुत आसान होता है किसी लोगों को गलत बोलना, किसी के बारे में गलत सोचना, बहुत आसान होता है टिप्पणी देना। इसीलिए तो YouTube फेमस भी है कि यहाँ पे टिप्पणी बहुत लोग देते हैं। बट बहुत कठिन होता है किसी को एक्सेप्ट करना, बहुत कठिन होता है किसी के बारे में अच्छा सोचना, बहुत कठिन होता है किसी के जर्नी को फील करना, बहुत कठिन होता है किसी को अपने नज़रिए से देखना, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़कर जज बैठे हैं बट दोस्त नहीं। सो शिव शक्ति आपके दोस्त है, माँ काली आपके दोस्त है। माँ काली एक ऐसे लविंग पेरेंट है ना, जो सब दोष माफ कर देते हैं, जो एक दोस्त की तरह आपकी मदद करते हैं, जो रात तक जाग के आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो देखते हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हो और आप क्या डिज़र्व करते हो। कई कबार हम खुद काम को नहीं करते और एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ काली आके वो काम कर देंगे, और ऐसे बहुत स्पेल कास्टर का मानना है स्पेल करके हम यूं ही कर लेंगे, नहीं होता है, वो होगा तो वो लक और वो चला भी जाता है। सो यस श्रीबाला माँ, यू रियली नीड टू वर्क हार्ड, लाइक लिटरली वर्क हार्ड। उसके बाद टाइम ही नहीं बचता है स्पेल करने का, बट उसके साथ साथ आपको स्पेल के लिए भी टाइम करना है। मतलब अगर आप 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हो, उसके बाद घर में आके भी आपको स्पेल करना होगा। सो लाइक इट्स हेक्टिक, बट सब कर रहे हो एक गोल के लिए, राइट? सो एवरीथिंग इज फेयर इनफ इन लव एंड वर्क। सो काइंड ऑफ उस गोल के लिए आपको अब मेहनत करना होगा एंड जी जान लगाना है, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम यू कैन मैनिफेस्ट एंड यू कैन ऑल्सो गेट दैट थिंग विद इन दिस 24th of August, विद इन दिस क्विक टाइम। बट इस समय में फुल फ्लेजेडली आगे बढ़िए, रोकिए मत खुद को, और कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है, लाइक आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो। और जो भी आप जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे डिवाइन आपको मदद करेंगे, वैसे डिवाइन आपको हेल्प करेंगे कि आप कहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लेना है। सो आपके सोल को चाहिए एक मोटिवेशंस, आपके सोल को चाहिए एक पावर। जितना मोटिवेट आप खुद को कर पाओगे, जितना ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग आप कर पाओगे, जितना ज़्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रह पाओगे, उतना ज़्यादा आप अपने ग्रोथ के करीब जाओगे। एंड दिस इज़ इट, पाइल नंबर 2 मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 3 को पढ़ने के लिए। आप लोग भी आइए और आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा जय माँ मंत्रा शक्ति, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरो टनीबन, एंड कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ लिखिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
चलिए आइए पाइल नंबर 3 को देख लेते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप योगा शक्ति माँ नंबर 13 को चूज़ किए हो तो लेट्स सी कि आपके लिए माँ क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। ओके, माँ योगा शक्ति पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज़ मैसेज दे दीजिए, क्या है उनके मैसेजेस। ओह गुज्जा काली, कम ऑफ काली एंड कमला देवी, ओ माय गॉड। ओके सो देखिए, योगा शक्ति माँ आपको यही बोल रहे कि ये समय में आपको अपना इंट्यूशंस को फोकस करनी है, बहुत अच्छे तरीके से अपने इंट्यूशंस को फोकस करनी है। आपको समझना है नेचुरल फ्लो क्या है, क्योंकि आपको माँ देख रहे कि आप एक पड़ाव को पार करना चाहते हो, एंड यू कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। जैसे आप कुछ चीज़ को ठान लिए हो और उसको आप कंप्लीट करेंगे। अब सीन क्या हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपके पेरेंट्स हूँ और मैं आपको एक काइंड ऑफ बोला हूँ कि देखो, आप पेज नंबर 5 से पेज नंबर 7 तक अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद मैं आके क्वेश्चंस पूछूंगा और आप कैसे पढ़ रहे हो। पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 7 तक आपने 200 बार पढ़ा, एटलीस्ट बुक्स के सामने बैठे, बट जैसे मैंने क्वेश्चंस किया तो आपको कुछ भी नहीं याद है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कुछ चीज़ आप पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, समझने के लिए नहीं, या फिर कुछ चीज़ को बिना समझे बिना सोचे आप सिर्फ पढ़ ही रहे थे, तो उस पर पढ़े थे आप, बट कुछ सीख नहीं पाए। सिमिलरली योगा शक्ति माँ आपको वही बोल रहे हैं कि पता है कि आप इस टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हो बिकॉज आपको समय के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बुरे टाइम पे अच्छा काम आप करोगे तो वो अच्छा काम कोई अच्छा आउटकम लेके नहीं आएंगे। सो बेसिकली आपका काम जो है वो अच्छा है, बट आपका समय सही नहीं। तो आपके सोल को क्या चाहिए? योर सोल नीड्स अ ब्रेक, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। बट यू नीड टू टेक अ ब्रेक मतलब ये नहीं कि छुट्टी लेके आप बाहर घूमने के लिए जाओगे। नो, यू नीड टू टेक अ ब्रेक मतलब क्या है कि जो टाइट स्केड्यूल है, जो टाइट सिस्टम है, या फिर आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना, कुछ सोच से आपको ब्रेक लेना है। जैसे कि कंस्टेंट कुछ चीज़ को लेके आप सोच रहे हो, कंस्टेंट चीज़ को लेके सोच रहे हो कि कब वो होगा। जैसे कि आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है, ओके, और आप फोकस कर रहे हो, ओवर फोकस कर रहे हो, या फिर उस चीज़ पे काइंड ऑफ अपना दिन बर्बाद कर रहे हो। बट उसके लिए आपको क्या करना है ये नहीं देख रहे हो। मतलब क्या है कि अगर आप एग्जाम्स पास के लिए सिर्फ कैंडल्स जलाओगे और पढ़ोगे नहीं तो पास होंगे? कभी कोई भी पास नहीं हो सकता है। आप बोल सकते हो कि कैंडल्स जला के अगर एग्जामिनर नहीं आएंगे तो दादा मैं दूसरे पर्सन को देख के पास हो सकता हूँ। वेल, हो सकते हो, बट उसमें आपको सीख नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस टाइम पे गुज्जा काली आपको बोल रहे कि देखिए आप क्या चीज़ आपसे नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ आपको पता करना है। आप कुछ चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ चीज़ हद से बाहर है आपका, कुछ चीज़ का कोई रिजल्ट्स आपको नहीं आएगा, और उस चीज़ के पीछे मान लो कि आपका लाइफ के 100 सेक्टर्स है, और 100 सेक्टर्स में से 2-3 ऐसे सेक्टर्स है जिसका कोई आंसर, जिसका कोई जवाब अब आपको नहीं मिलेगा। बट उस 2-3 सेक्टर्स के वजह से अगर आप पूरे 100 सेक्टर्स को फॉलो नहीं करोगे तो पूरे लाइफ बेकार हो जाएगा। मतलब क्या है कि लाइफ में कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिसको टाइम सॉल्व करेंगे, जो अभी सॉल्व नहीं होने वाला है, और आप उसी चीज़ पे अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका बाकी जो अच्छा काम हो रहा है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो। सो फर्स्ट गुज्जा काली माँ आपको ये समझा रहे हैं कि कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो आप जानेंगे, बट सही टाइम आने में माँ आपको वो सीक्रेट्स बता देंगे।
वो माँ आपको बताएंगे ही बताएंगे, बट आप अगर अभी से कुछ सब चीज़ आपको चाहिए जानना, तो वो अभी आपको नहीं मिलेगा। सो आपके जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, आपके जो रास्ता है, सोल का जो रूट है वो भी ब्राइट है, बट आप जिस तरीके से अभी स्टक हो वो चीज़ गलत है। तो इस समय में आपको कुछ आंसर्स चाहिए, जो आंसर्स येस भी नहीं है, नो भी नहीं है, मे बी भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कंप्लीट अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको दिख जाएगा, जैसे कि आप सोच रहे थे अच्छा ऑप्शन ए को चूज़ करूँ या फिर ऑप्शन बी को चूज़ करूँ, दादा ऑप्शन ए तो बहुत बेहतरीन है और बी उससे भी बेटर है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ए को चूज़ करूँ और बी को, अच्छा बी को चूज़ करते ए को चूज़ करते, एंड देन आपको माँ आके बोलेगा क्या है ए और बी, ओ ए और बी नहीं रहा, अब डी ले लो। तब आप चौंक जाएंगे, अरे डी मतलब ए और बी तो मैं इतना दिन से सोच रहा था, अब ये कैसे आ गया और ये क्या है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वेल, जो कहा गया है वही होगा। सो बेसिकली राइट नाउ आप जो भी हो, जहाँ पे भी हो, कुछ नहीं देख पा रहे हो। इस टाइम पे शायद आप अपने प्रॉब्लम्स को लेके, अरे यार मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से कैसे बचूँ, क्या करूँ। कट टू जब आप इस साल को छोड़ के दूसरे साल पे जाओगे, तब आपको याद भी नहीं रहेगा आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम, तब जाके कुछ और चीज़ में आप बिजी रहोगे। सो द थिंग इज, इतना क्यूरियस होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सही टाइम आने पे माँ बता देंगी वो चीज़ और आपको आंसर्स मिल जाएगा। और यस, वो आंसर्स कोई प्रेडिक्टेबल आंसर नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल आंसर्स होगा, बट जो भी आंसर्स होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। और तब आप जो चीज़ इतना दिन से सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, डर रहे थे, खुश हो रहे थे, तब जाके आपको एक नई ऑल टुगेदर एक नया रियलिटी देखने को मिलेगा। जो रियलिटी आपके लिए सही है, जो पथ आपके लिए परफेक्ट होगा, और जो पथ पे आपको देख के माँ बहुत खुश होंगी। सो आपके प्रेजेंट जो ऑब्स्टेकल्स है या फिर प्रेजेंट में जो कन्फ्यूजन्स है, ये सारे ऑप्शंस ही बेकार है। डोंट चूज एनी वन, रैदर गो विद द फ्लो। जस्ट अवॉइड लाइक सरेंडर टू माँ, कि आपको अगर बोले कि इसको चूज करिए, वो उसके चूज करो। सो यू कैन काइंड ऑफ, आप सोचे कि नहीं कुछ दिन और देख लेते हैं, उसके बाद जाके देखेंगे। आई थिंक अगर इस टाइम पे आपके सोल आपको बोलेगा वेट, सही टाइम जब आएगा तब आपको सही आंसर्स पता चलेगा। सही टाइम आने से सब चीज़ क्लियरली आपको दिख जाएगा, बट आप वेट करो। आप इम्पेशंस मत बनो, क्यूरियस होके इधर उधर मत घूमो, क्यूरियस होके इधर उधर मत ढूंढो कुछ चीज़ को, बिकॉज जो चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो आपके पास है। जो फ्यूचर में ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, चाहे आप 100,000 1,00,000 क्रिस्टल्स खरीदो, उससे आपको कोई भी पावर नहीं आने वाला है। थाउजेंड्स वीडियोस देख लो, उससे आपको आंसर्स नहीं मिलने वाला है। या फिर कोई गुरु को आप कितना भी ज़्यादा डोनेशंस दे दो, ये दे दो वो दे दो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि गुज्जा काली में आपको बोल रहे कि भाई ये सीक्रेट्स है और आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो, इसीलिए मैं आपको बोलने के लिए आया हूँ कि आपको अभी आंसर्स नहीं मिलेगा बट जो आंसर्स आपको मिलेगा वो आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। सो लाइक यहाँ पे सोल को जो चाहिए वो है कि सोल के लिए कुछ बेहतरीन सा चीज़ वेट कर रहे हैं, और सोल के लिए जो होगा वो वेल्थ जनरेटिंग होगा, वो बहुत ही अच्छे एक ऑप्शंस होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सेल्फलेस होगा। सो इस टाइम पे माँ आपके लाइफ से ग्रीड को, आपके लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को, आपके लाइफ से जो भी फॉल्स ईगोसेंट्रिक चीज़ें हैं उसको रिमूव कर रहा है। एक सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा, सडनली कुछ चीज़ ऑफ हो जाएगा, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ फेक दोस्त, फेक लवर्स चले जाएंगे, बिकॉज दिस इज गुज्जा काली। और यही फेक चीज़ की वजह से आपका असली कर्मा रुक रहा था, या फिर आपको रोक रहे थे ये सब फेक लोग, फेक लॉजिक देके। एट द सेम टाइम फेक लॉजिक का बात है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ फेक सेल्फ लिमिटेशंस को आप क्रिएट करके रखे थे। अरे नहीं, मेरे दादाजी ने ये बोला है, मेरे फूफा के मौसी के कोई रिश्तेदार ने ये बोला है, तो इसलिए मैं संडे वहाँ पे नहीं जाता, उस जगह पे नहीं जाता। ये न्यूमरोलॉजी के एक कमेंट्स में देख रहा था, न्यूमरोलॉजी में बोला, अरे माँ है, इसमें कोई न्यूमरोलॉजी ये वो ये सब हटाओ, विश्वास रखो, कोर फाउंडेशन पे विश्वास रखो। भाई आप किसी का नुकसान नहीं पहुँचाए हो,
तो आपका भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फॉरगेट अबाउट दिस दैट। इसका मतलब मैं उन लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो जो करते हैं वो उन लोगों को करने दो। बट इफ़ यू बिलीव इन माँ, इफ़ यू बिलीव इन काली, काली को कुछ नहीं चाहिए। काली को ना न्यूमरोलॉजी चाहिए, ना एस्ट्रोलॉजी चाहिए, ना कुछ चाहिए। उनको जो चाहिए वो है सरेंडर, फुल एंड फाइनल सरेंडर, कि मेरा कुछ नहीं है, ना ही मेरा लाइफ है, ना ही मेरा गोल है, ना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है, ना ही मेरा कुछ है, ना ही मेरा सोल है, सब कुछ आपका है। एंड तब जाके आपको माँ गाइड करेंगे। How to work with your deity? Yes, this is how you can work with deity. I don't know about other deities, but if you're talking about Kali, I can say कि इसके सामने अगर आप बोलोगे मेरे को वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो ये बोलेगा नो, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हार्मफुल है, साफ। बट जब आप रोगे, जब आप चुपचाप बैठोगे कि मेरे को नहीं मिला, ओके ठीक है चलो, नहीं मिला नहीं मिला, बाद में जाके मिल जाएगा, तब जाके हमारा मम्मी हम लोगों को बहुत अच्छा सरप्राइज देता है। एंड दैट्स व्हाई शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड शी इज़ सो गॉर्जियस। एंड इसीलिए उन्हें मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज आप पहले आपके ह्यूमन लिमिटेशंस, ह्यूमन ईगो ड्रिवन आइडियाज़ लेके उनके सामने जाते हो, ये अच्छा है राइट, और वो उसको कट कट करके कट ऑफ करते थे। एंड उसके बाद वो इतना ब्यूटीफुल एक ऑप्शन आपको दिखाते हैं और आप शॉक्ड हो जाते हो कि वाह, ये मेरे नज़र में क्यों नहीं आया, ये इतना अच्छा चीज़ मैं क्यों नहीं देख पाया, मैं क्या सब चीज़ के पीछे भाग रहा था, बट दिस इज़ समथिंग इनक्रेडिबल, दिस इज़ समथिंग एक्सट्रीमली गुड। सो वैसे ही आपके सोल एक अलग रूट, एक नए रास्ता, एक नए पथ को चूज़ करेंगे। एंड डेफिनेटली कमला देवी माँ लक्ष्मी आपको जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। ज्ञान आपको मिलेगा, वेल्थ आपको मिलेगा, हेल्थ आपका इम्प्रूव हो जाएगा। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ से आप झेल रहे थे और वो हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएगा। समय दीजिए, घर का माहौल ठीक हो जाएगा, कुछ चीज़ को समय दीजिए, वो ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अभी अगर आप अपना सर पटक रहे हो कि मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कुछ चाहिए, नो, अब नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गेट द क्लैरिटी यू विल गेट, ओके, बट यू विल गेट ऑल्सो सीक्रेट ब्लेसिंग्स। तो आप तब आपको ये लगेगा कि अच्छा हुआ वो चीज़ मेरे लाइफ में नहीं है उस टाइम पे, अच्छा हुआ वो चीज़ के साथ मैं नहीं जुड़ा। ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक कंपनी पे रिजेक्ट आप हुए हो और वो कंपनी एक टाइम पे बहुत फेमस रहा है और बाद में जाके आपको पता चला कि वो कंपनी और नहीं रहा, तो तब आपको क्या रियलाइजेशंस होता, थैंक गॉड मेरे उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो आज तो बहुत मुश्किल हो जाता। एंड दैट्स काली। कभी भी कोई गलत चीज़ को होने नहीं देंगे आपके लाइफ में। यस, हम लोग ये नहीं मानते बिकॉज हम इतना ईगो ड्रिवन हो जाते हैं ना कि हमको जो चाहिए वही बेस्ट है। हम माँ को नहीं समझते हैं, हमारे अच्छाई को नहीं समझते हैं, हमारे ग्रोथ को नहीं समझते, हम सिर्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि नहीं वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ से हमारा ज़िंदगी बदल सकता है। ये बच्चे जैसे ज़िद हम करते हैं। तो आपके सोल शायद ज़िद्दी हो रहे थे और आपके सोल को माँ समझा रहे हैं कि वेट, थिंक, क्या आपके लिए ऑथेंटिक है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छा है। लाइक ऐसे बहुत बच्चे हैं जो येलो कलर पसंद नहीं करते बट दुकान के सामने जाके बोलते हैं मेरे को येलो कलर के कुछ चाहिए। उनके मम्मी को पता है वो जैसे ही घर में वो चीज़ को लेके जाएंगे वो नहीं खेलेंगे उसके साथ, बट फिर भी उसको वो खिलौना चाहिए। और हमारे काली माँ ऐसे है, उसको कभी भी वो खिलौना नहीं देते और वो बच्चा चीख चीख के रो रहे, तब जाके क्या करता है माँ, जब वो बच्चा शांत होता है तब जाके माँ उसको अच्छी चीज़ खिलाते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। कुछ चीज़ के लिए आप रो रहे हो वो तो आपको नहीं मिलेगा, बट जो चीज़ शायद आप नहीं देखे हो वो एक अलग रियलिटी है, वो एक अलग ब्लेसिंग्स है, वो एक अलग तरीके का सरप्राइज है जिसमें आपके लाइफस्टाइल चेंज हो जा रहा है, जिसमें आपका शादी हो सकता है, जिसमें आपका प्रेगनेंसी के अच्छे रिपोर्ट्स आ सकता है, जिनमें आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, जिनमें आपका घर बस रहा है, जो पर्सन आपके लिए सही होगा, जो पथ आपके लिए एकदम सॉर्टेड होगा, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कई कबार तो मैनिफेस्ट करने में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि बहुत यही क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मैनिफेस्ट। अरे हाउ टू मैनिफेस्ट मतलब हाउ टू ड्रिंक वाटर, इसका आंसर क्या है? कुछ नहीं, जैसे करके। सो दैट्स इट कि कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशंस है जो हमारे सबको पता नहीं होता है, या फिर कुछ आइडियाज़ है जो सबके पास नहीं होता है। ओके, सो व्हाट वी डू, वी टेंड टू फॉलो सम ओल्ड मेथड्स, या फिर किसी के बोला हुआ मेथड को हम फॉलो करते हैं।
ये ना देख के फॉलो करते कि कहाँ से वो मेथड्स हम लोग ले रहे हैं, किस से ले रहे हैं, आर दे इवन ऑथेंटिक। सो वैसे ही कुछ ऑथेंटिक मेथड आप फॉलो नहीं कर रहे थे, कुछ कुछ ऐसे चीज़ आप काइंड ऑफ देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, दोज थिंग्स आर नॉट ऑथेंटिक। एंड नाउ आपको वो चीज़ इसीलिए नहीं मिल रहा है। अब बहुत ही जल्दी आपको इसका आंसर्स मिल जाएगा एंड आपको एक सुराग भी मिल जाएगा एंड यू विल गेट द क्लू। सो कुछ डिवाइन ब्लेसिंग से आपको मिल रहा है। ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यू आर एंटरिंग इन टू एन कंप्लीट न्यू एरिया ऑफ योर लाइफ। जो एरियाज आप हमेशा से जाना चाहते थे, जिस एरियाज पे काम करना चाहते थे, जो जगह को लेके आप बहुत खुश रहते हो, लाइक एक ऐसा सेक्टर है ना कि आई वांट टू वर्क इन दैट डोमेन, आई वांट टू गो टू दैट एरिया, आई वांट टू गो टू दैट कंट्री, आई वांट टू गो टू दैट प्लेस। सबका एक विश लिस्ट होता है। वैसे ही आपका कुछ विश लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप सोच नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। कुछ ऐसे अनऑथेंटिक चीज़ों के पीछे भाग रहे थे कि आपके ऑथेंटिक विशेस को आप भूल गए थे। नाउ माँ के इस टाइम पे वो सब अनऑथेंटिक चीज़ों को हटा रहे हैं और जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए ऑथेंटिक है, उस पद को आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो एक ग्रेट वंडरफुल सर्कमस्टेंसेस आपको देखने को मिलेगा, एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगा एंड डेफिनेटली आपको और उतना ज़्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना पड़ेगा। थिंग्स विल बी वेरी ईजी, थिंग्स वुड बी वेरी वेरी सूटेबल एंड थिंग्स वुड बी पीसफुल ऑल्सो। क्योंकि घर में बहुत कुछ हो रहा था और आप बहुत डर गए थे और आपको लग रहा था कि कब ये सब चीज़ खत्म होगा और कब आपको शांति मिलेगा। बट अभी शायद वो सब चीज़ खत्म नहीं हो सकता है बिकॉज कुछ और चीज़ देखना बाकी है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि कुछ चीज़ को देखना ज़रूरी भी है। ओके ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि कुछ चीज़ आप नहीं कर रहे हो, बट आप खुद को लॉजिक दे रहे हो कि नहीं मेरे तो ये नहीं है इसीलिए नहीं कर पा रहे हो। जो भी है, काली के सामने कोई लॉजिक टिकता नहीं है, बेसिकली जो फेक लॉजिक्स होते हैं। सो क्या करते हैं माँ, उस फेक लॉजिक्स को हटा देते हैं और आपको ना एक रियलिटी के सामने लेके आती है कि देखो इसके कारण तो आप नहीं कर रहे हो। नाउ व्हाट यू डू, तब जाके आपको अपने मिस्टेक्स को देखने को मिलेगा। आई थिंक लाइक आप अपने खुद के मिस्टेक्स को देख पाओगे और डिस्कवर कर पाओगे, या फिर पास्ट मिस्टेक्स को डिस्कवर कर पाओगे कि पास्ट में ये चीज़ आप किए थे इसीलिए ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ा, और तब जाके आप खुद को रेक्टिफाई करोगे, पास्ट मिस्टेक्स को नहीं रिपीट करोगे एंड देन यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल पथ जो शायद आपके लिए सूटेबल भी है एंड हो सकता है आपके लिए बने भी है वो पथ। लेट्स सी क्या डिवाइन एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे। ओके पाइल नंबर 3 के लिए माँ डिवाइन एडवाइस क्या होगा। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 का डिवाइन एडवाइस। Shama Kalima, wow. You can be gentle, also can be ruthless. So choose what your mind says. Amicable, decent, understanding. आप रो भी सकते हो, आप डिसेंट भी फील कर सकते हो, आप चिल्ला भी सकते हो। सो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? अल्टीमेटली आपको खुशियाँ चाहिए, आप अल्टीमेटली आपको शांति चाहिए। तो जैसे भी हो शांति मिले, जैसे भी हो खुशियाँ मिले, जैसे भी हो सुख मिले, यही तो चाहते हो और वो मिलेगा। दैट्स फॉर श्योर, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके लेट मी सी शिव शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस टाइम पर। ओके अश्वत्थामा, Shiv Shakti is protecting you from evil spirits and entity. Also Shiv Shakti is removing hot-headedness from your body, mind and spirit, and Shiv Shakti is telling you to use your mind wisely. Such a great card। okay? क्या होता है कि ज़िद्दी, मैंने क्या वही बोला कि आप ज़िद्दी हो गए थे, आपको कुछ नहीं दिख रहा था और आप स्टबर्न हो गए थे, आप एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे थे और 2-3 सेक्टर के लिए आप गुस्से में आ रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे और बाकी सारी चीज़ों को आप देख नहीं रहे थे। सो पाइल नंबर 3 फाइनली आपको एक पीस मिलेगा। फाइनली शिव शक्ति आपको अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करेंगे, गाइड कर रहे हैं, एज इफ आप
कोई गाइड आपके हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। आई कुड विजुअलाइज कि आप एक बहुत ही घिसे-पिटी बॉक्स में थे और आपको लग रहा था कि वो बॉक्स ही आपके लिए परफेक्ट होगा और वो बॉक्स ही बहुत ही खूबसूरत है और आप इनसिक्योर हो रहे थे कि वो बॉक्स टूट ना जाए। एंड आई कुड फील कि वो बॉक्स टूट गया एंड देन आप उस बॉक्स से बाहर आके अपना पूरा मकान बनाएं, एक बहुत ही बड़ा बॉक्स बनाएं एंड तब जाके आपको रियलाइज़ हो रहा है कि थैंक गॉड वो बॉक्स टूटा, नहीं तो आप इस इतना बड़ा मकान पे नहीं आ सकते और वहीं पे आप रह जाते। सो दैट्स इट, लाइक आप अभी जिस चीज़ के लिए रो रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए आप खुद को अनफॉर्चुनेट मान रहे हो ना, आई फील लाइक वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। रैदर वेट कीजिए और चीज़ों को होने दीजिए। ओके, कुछ चीज़ जैसे होगा, लाइक धीरे धीरे जैसे कंप्लीट होगा या फिर धीरे धीरे जैसे आप कुछ टाइम को स्पेंड करेंगे कुछ चीज़ के साथ, तो आपको पता चलेगा, तो आपको रियलिटी समझ में आएगा और तब आपको पता चलेगा कि हाउ मच यू आर ग्रेटफुल। ओके, शिव शक्ति माँ काली मदद कर रहे, ब्लेसिंग्स भेज रहे और आपके ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। और इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग द राइट थिंग, वेटिंग फॉर द राइट थिंग एंड टेकिंग अ गुड एडवांटेज ऑफ गुड टाइम। सो अच्छे समय का एडवांटेज लीजिएगा एंड इस टाइम पे डोंट मेक अ चॉइस। ओके, चॉइस मत कीजिए, रेदर वेट कीजिए, चीज़ों को होने दीजिए और एंड तक देखिएगा एंड तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो इस टाइम पे पेशेंसली वेट करना आपके लिए सही होगा एंड ऑफ कोर्स भरोसा तो है ही। माँ को याद कीजिए, प्रे कीजिए, माँ के साथ रहिए, माँ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, छोटे छोटे बात माँ से पूछिए एंड माँ से आपको डायरेक्शंस मिल जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ योगा शक्ति एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट अनिर्बान। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।